वंदे मातरम बच्चों। हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन कंटिन्यू कर रहे हैं, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। टॉपिक ये था कि हम लोग क्यों ट्रेवल करते हैं, व्हाई पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या कारण होता है, क्यों ट्रेवल करते हैं। इस टॉपिक तक हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम नेम्स ऑफ द लैंड से कंटिन्यू करेंगे। Let's see. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. These are the two words we use for India. The word India comes from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it the Hindos or the Indos. And the land to the east of the river was called India. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit. हमारे जैसा कि हम सब जानते हैं, हम छोटे वो से सिखाया था व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री, माई कंट्रीज़ नेम इज़ इंडिया, मेरे देश का नाम भारत है, हमें ये सिखाया गया। तो सबसे पहली बार ये कब इंडिया वर्ड कहाँ से आया, तो ये इंडिया वर्ड वहीं से आया जहाँ से हम लोगों की सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, जहाँ से हम लोगों ने रहना और अपनी सभ्यता सीखी। इंदस रिवर से इंडिया आया। जो लोग बाहर से आए उन्होंने इंदस को इंदोस कहा, हिंदोस कहा, जो उनको जैसे वो प्रोनाउंस कर पाए वैसे उन्होंने किया, और वहीं से हमारे इंदौस और हिंदौस से भारत का नाम, अपने देश का नाम इंडिया पड़ा। अच्छा, एक चीज़ और, अभी पिछली वीडियो में हमने बात की थी भारत कहाँ से पड़ा, अब कभी आपने सोचा? तो यहाँ पे हम देखेंगे भारत कैसे पड़ा। नॉर्थ वेस्ट में एशिया में, साउथ एशिया में, नॉर्थ वेस्ट में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे। साउथ एशिया के पार्ट में, सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ वेस्ट में कुछ ग्रुप ऑफ द पीपल रहते थे जिनको भारत नाम के ग्रुप से बुलाया जाता था। उनका हमें रेफरेंस मिलता है ऋग्वेद में, आपको रेफरेंस इसका मिलता है, ठीक है, जो संस्कृत में जिसका उल्लेख किया हुआ है लगभग 3500 साल पहले। तो वहाँ से हमारा भारत आया, और भारत का मतलब भी यही होता है भारतः। भ, जहाँ जहाँ पे भ का यूज़ आता है वहाँ पे मतलब होता है नॉलेज। रतः मतलब जो कंटिन्यूअसली उसी चीज़ में रत हैं, जो उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो दिन पर दिन नॉलेज को गेन कर रहे हैं वही भारतवासी हैं। तो वी इंडियंस आर कंटिन्यूअसली गेनिंग नॉलेज एंड वी वर द विश्वगुरु ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर द विश्वगुरु एंड वी विल बी द विश्वगुरु ऑफ द वर्ल्ड। ओके, हमेशा से हम दुनिया को सिखाते आए हैं, योग दुनिया को हमने दिया है, हमने दुनिया को बहुत सारी ज़ीरो दिया है, योग दिया है, मेडिटेशन हमने सिखाया है। तो भारत मतलब जो ज्ञान में रत है, जो नॉलेज में रत है, वही भारत है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा है, क्योंकि कुछ लोग, जो ग्रुप रहता था इंदस रिवर के नॉर्थ वेस्ट साइड में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे जिनको उस ग्रुप को भारत कहते थे। उसी ग्रुप से हमारे इतने बड़े वही ग्रुप फैला, और जब ये देश बना तो इसको उसी ग्रुप के नाम से, भारत के नाम से जाना जाता है। अब ये तो नाम हो गया कि कैसे हमारे देश का नाम पड़ा, क्या हुआ। अब हम फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, हम कैसे अपने इतिहास को कैसे खोजें। भाई कुछ चीज़ होगी ना कि जिससे ज़रिए हमें पता चलता होगा हाँ ये ऐसा होगा, कुछ क्ल्यू होगा, कुछ होगा, कुछ राइटिंग्स होंगी। जैसे अब रामायण है, रामचरितमानस है, तो हम पढ़ते हैं तो क्ल्यू है कि राम जी कैसे गए वन, कैसे सीता जी हरी गई, कैसे रावण को मारा। कृष्ण गीता पढ़ाई जाती है, गीता में बताया जाता है भगवान ने ऐसे, तो कुछ ना कुछ क्ल्यू है ना, वो बुक क्ल्यू है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ऐसे ही क्या क्ल्यूज़ हैं, क्या हमारे पास टैक्टिक्स हैं, हमारे पास क्या
क्या हमें मिला, क्या आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को मिला, जिससे हमें पता चला कि हमारा पास्ट ऐसा था, हमारा पास्ट वैसा था, उस चीज़ के बारे में यहाँ आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts. वही बताया हम लोगों ने ना कि अब रामचरितमानस तो अब लिखी गई, अब हमारे पास कागज़ है, पेन है, हम लिख देते थे। पहले के ज़माने में नहीं होता था भाई, कागज़ नहीं था, फैक्ट्रीज़ नहीं थी, पेन नहीं होते थे। ठीक है, तो पहले कैसे लिखा जाता था? मोर के पंख से और इंक से, पता नहीं वो क्या कैसे बनाते थे, केमिकल से इंक बनाते थे, मोर के पंख को एज अ लेखनी यूज़ करते थे वो। अब ये पुराने ज़माने में किस पर लिखा जाता था? मनुस्क्रिप्ट्स पर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर मनुस्क्रिप्ट्स? ठीक है, तो द राइटिंग मटेरियल ऑन विच द ओल्डर पीपल राइट और कॉल्ड manuscripts because they were written by hand. मनुस्क्रिप्ट पे हाथ से लिखा जाता था। तो मनुस्क्रिप्ट में जो मनु वर्ड है ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है हाथ, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। तो दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, पत्तियों पे लिखा जाता था। अच्छा, मनुस्क्रिप्ट क्या होती है? मनुस्क्रिप्ट ऑन विच नहीं, सॉरी, अभी जो हमने बोला वो गलत डेफिनेशन बोल दी हमने। मनुस्क्रिप्ट वो पूरा उस जो कुछ लिखा गया है उसको कहा जाता था। वो लिखा किस पर जाता था? वो लिखा जाता था पाम लीफ पर, पत्तियों पर लिखा जाता था। ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज अ बर्च विच ग्रोन इन हिमालयज। हिमालय में एक पेड़ होता है बर्च करके, उसकी पत्तियों पे, उसकी बाग पे लिखा जाता है। बाग क्या होता है? द अपर सरफेस ऑफ द ट्री, जिसको छाल कहते हैं, छाल, पेड़ की छाल। तो उस पर पुराने ज़माने के लोग लिखते थे, जिसको मनुस्क्रिप्ट कहा जाता था, हाथ से लिखते थे। ओवर द ईयर्स मेनी मनुस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय। अब चूँकि पत्तियों पे लिखा जाता था, छाल पे लिखा जाता था, तो कीड़े मकोड़े पत्तियाँ खा जाते हैं। ठीक है, तो वो डिस्ट्रॉय भी होते थे, उसके नुकसान बहुत ज़्यादा थे। सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी हैव सर्व। कुछ डिस्ट्रॉय हुए, कुछ बच भी गए, कुछ जो बच गए उनको मंदिरों में रखवा दिया गया, मोनास्ट्रीज़ में रखवा दिया गया। ठीक है, दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। ये इसमें जो जिसका जैसा जो इंटरेस्ट था सब कुछ लिखा जाता था। पुराने लोग ऐसा नहीं है कि लिखते नहीं थे, सब हर चीज़ पे लिखते थे। रिलीजियस बिलीव्स पर लिखते थे, प्रैक्टिसेस पर लिखते थे, राजा कैसे रहते हैं उस पर लिखते थे, मेडिसिन्स के बारे में लिखा जाता है। अगर लिखा नहीं जाता होता तो सुश्रुत कैसे बताते, कैसे हमें सुश्रुत की जो मेडिकल की इतनी इम्पॉर्टेंट नॉलेज हमें मिली, वो कैसे मिली? ऐसे ही मिली। ठीक है, मेडिसिन के द्वारा पता चला। साइंस के बारे में पुराने ज़माने के लोग देखो कैसे बता देते थे, वही आज बिल्कुल सत्य निकल रहा है। ठीक है, तो वो लोग ऐसे ही लिखते थे इन्हीं पत्तियों पे। तो कुछ जो बच जाता था वो आज हमारे सामने है, उससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोम्स, प्लेज। इसके साथ साथ में कविताएं भी होती थीं, नाटक होते थे, कहानियाँ होती थीं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। कुछ संस्कृत में लिखी जाती थी। अदर वर इन प्राकृत। उस ज़माने में एक लैंग्वेज होती थी प्राकृत, और एक और लैंग्वेज होती थी तमिल। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है तमिल। हम सोचते हैं तमिल अभी की आई है। एक तो संस्कृत हमें पता है बहुत पुरानी भाषा है, दूसरी प्राकृत हो गई, और तीसरी तमिल आपकी बहुत पुरानी भाषा है। अभी थोड़े दिन पहले मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बताया कि तमिल इज़ वेरी 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 ओल्ड लैंग्वेज। तमिल का अपना इतिहास है, तमिल इज़ वेरी ओल्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो इन 3 भाषाओं में वो लोग लिखते थे। वो लोग जो कुछ लिखते थे वो इन 3 भाषाओं में लिखते थे। अ पेज फ्रॉम अ palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together. palm leaves को पहले लिखते थे, फिर उनको काट के पन्ने बनाते थे जैसे अब हम लोग बनाते हैं, फिर उसको बुक्स की तरह अरेंज करते थे। काफ़ी मेहनत होती थी। ये देखो, ये जैसा कि आपकी मनुस्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये देखिए, ये पत्ती पे लिखी हुई है। ठीक है, तो तमिल हमारी एक बहुत पुरानी भाषा है, और पहले लोग कैसे लिखते थे? मनुस्क्रिप्ट की फॉर्म में हैंड पत्तियों पर लिखते थे। तो हमारी राइटिंग का इतिहास ये है। सबसे पहले हम पत्तियों पर लिखते थे, पेड़ की छाल पर लिखते थे।
अच्छा, अब हम लोग पत्तियों पर लिखते थे तो जैसा अभी बताया, कीड़े मकोड़े खा गए, बारिश हुई कहीं बाहर हो गया तो ख़राब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब लोग थोड़ा और स्मार्ट बने, उन्होंने कहा नहीं, हम पत्तियों पे नहीं लिखेंगे। इन लोगों ने क्या किया, हार्ड सरफेस पर लिखना शुरू कर दिया, मेटल पर गुदवाने लगे, पत्थरों पे गुदवाने लगे, ठीक है। उसको क्या कहा गया, उन राइटिंग्स को कहा गया जो पत्थर और मेटल पर लिखी गई, उनको कहा गया इंस्क्रिप्शंस। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कोई राजा का आदेश हुआ तो उन्होंने पत्थर पर गुदवा दिया, ये हमारा आदेश है, इसको जो फॉलो नहीं करेगा। और इससे क्या होता था, वो डिस्ट्रॉय तो होते नहीं थे सालों साल। कोई राजा जीता, मान लो कोई भयंकर युद्ध जीता, तो उसने अपनी प्रेज़ में उस पत्थर पे लिखवा दिया, इस तारीख को ये हमने फला फला युद्ध जीता। तो वो सालों सालों, शायद अभी भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस तो अभी भी होंगे, तो उन्हीं के ज़रिए तो हमें पता चलता है। तो ऐसे जो वो ऐसी चीज़ जो बदलने वाली हो, जैसे अब वो जीता, उस डेट को जीता, तो वो तो बदलेगा नहीं ना, तो उसने गुदवा दिया, तो सालों सालों 1000 साल बाद भी आज उसका गुणगान हो रहा है, ठीक है। तो उस पर अब इसका क्या फ़ायदा था, इस पर ये था कि कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होता था, सब कुछ स्टेबल रहता था, बढ़िया। अब भी पत्थर वो चले आ रहे हैं। तो समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। These are other kind of inscriptions as well, where men and women including kings and queens recorded what they did. जो कुछ उन्होंने आत्मगाथा गाई वो सब पूरा लिखवा देते थे, क्या क्या उन्होंने किया। फॉर एग्जाम्पल, किंग often kept record of victories in battle. वो जो युद्ध उन्होंने जीते उसकी विक्ट्रीज़ की लिस्ट एक बनवा देते थे, जिससे उनकी प्रशंसा हो, उन्होंने क्या क्या किया ये सब पता चले। तो ये किस टाइप की राइटिंग हो गई, ये इंस्क्रिप्शन हो गए जो पत्थर पर खोदे जाते थे, ठीक है। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो इन सब चीज़ों को पढ़ता है, जानता है, स्टडी करता है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स। इन सबको क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट। एक्सकेवेट का मतलब होता है, एक्सकेवेट का मतलब होता है आपका डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, खुदाई करना, ठीक है। खुदाई करते हैं ये लोग, खुदाई की तभी तो हमें पता चला, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई तभी तो पता चला, एक्सप्लोर किया तभी तो पता चला, ठीक है। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन्स, बेक्ड क्ले और मेटल्स। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब पत्थर पे लिखोगे भाई तो वो तो बहुत आगे तक जाएगा ना, ठीक है। हड्डियों से लिखोगे, मिट्टी जो पक्की मिट्टी होती है उससे लिखोगे तो वो तो सालों साल चलेगा ना भाई। अब ये देखो, ये आपका एक इंस्क्रिप्शन आपका दिया हुआ है, ये आपका एक इंस्क्रिप्शन एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, ठीक है। ये लगभग 2250 साल पुराना है। कांधार जो अब प्रेजेंट डे में अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर ये पाया गया था। इसमें देखो रूलर्स अशोका के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें 2 भाषाओं में लिखा हुआ है। द फर्स्ट वन इज़, टॉप वन इज़ ग्रीक एंड द जो नीचे लिखा हुआ है वो अरामाइक लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो उस समय प्रचलित थी, ठीक है। तो ऐसे ही हमें भाई इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चला, ठीक है। इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चला, मनुस्क्रिप्ट के बारे में पता चला, तो ऐसे ही हमें राइटिंग के बारे में पता चला। हमें ऐसे ही क्लूज़ मिलते गए और हम बताते गए। क्लूज़ में क्या क्या मिला, हमें बहुत सारी पेंटिंग्स मिल गई, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस मिल गए, ठीक है। पेंटिंग्स मिल गई, इंस्क्रिप्शंस मिल गए, और ठीक है, पेंटिंग्स मिल गई, इंस्क्रिप्शंस मिल गई, मनुस्क्रिप्ट्स मिल गई हमें, ठीक है। हमें बहुत सारे टूल्स मिल गए। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि हम कैसा हमारा पास था, कैसे सीखे हम लोग, ठीक है। तो
यही सब क्लूज से आर्कियोलॉजिस्ट लोग पता लगाते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। अब देखो, वो उनको कोई हड्डी मिल गई, अब उन्होंने डीएनए से पता करवाया किसकी हड्डी है, किसी मछली की निकली, किसी बर्ड की निकली, तो इससे क्या पता चलता है कि उन लोगों ने खाया होगा। हड्डी भाई कोई नहीं खाता है, तो हड्डी फेंकी होगी। तो इससे क्या पता चलता है, उनके फूड के बारे में पता चलता है, वो क्या खाते थे, ठीक है, उनका क्या हंट करके लाते थे, ठीक है, वो मछलियाँ खाते थे कि जानवर खाते थे कि पंछी खाते थे, क्या खाते थे, उनके फूड हैबिट के बारे में पता चलता है। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, बहुत कम ही होता है कि प्लांट बचे। इफ़ सीड्स ऑफ द ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन ए चार्ड फॉर्म, राख के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscription and archaeology। अभी बताया ना, इंस्क्रिप्शन से, manuscript से जो कुछ भी उनको मिलता है, कोई पोएम मिल गई, ठीक है, कोई पोएम मिल गई, कोई कहानी मिल गई, स्टोरी मिल गई, तो उससे उन पता लगाते हैं कि कैसे क्या हुआ। अब जैसे अभी अशोका का मिला था, उसमें अरामाइक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उनको क्या पता चला कि ये एक लैंग्वेज थी जो पहले चलती थी, अब भी चलती होगी, कुछ लोग समझते भी होंगे, ठीक है। तो उस समय में इसका प्रचलन ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया, जैसे आजकल हिंदी इंग्लिश चल रही है। तो ऐसे ही पता चलता है कि उस समय वो कैसे बात करते थे, कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे। वन सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। एक बार कुछ क्ल्यू मिल जाए, अब कोई वक्त अगर अदालत में केस चल रहा है, तो अगर क्ल्यू मिल जाए अच्छा पॉजिटिव, तो केस अच्छा लगने लगता है ना, एडवेंचर लगने लगता है ना। तो वैसे ही इन लोगों को लिए ये एडवेंचर होता है। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स who use all these sources like clues to find about our past। अब जैसे ये पॉट रखा हुआ है आपका, ठीक है, ये आपका ओल्ड सिल्वर कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, तो देखो ये सिल्वर ऐसे कॉइन चलते थे पहले, पॉट देखो कितना अच्छा डिज़ाइन सब बनाई हुई है। तो ऐसे ही तो हम लोग सीखे ना कि हम धीरे धीरे अब जो हम सीखते गए उसमें थोड़ा इवॉल्वमेंट करते गए, तो ऐसा ही हम सीखते गए। अब देखो पहले ऐसा कॉइन चलता था, ऐसा चलता था, अब कितना बदल गया है। तो ऐसे ही हम लोग सीखते चले गए कि धीरे धीरे करके जनरेशन टू जनरेशन हम सीखते गए, हम दिन पर दिन इवॉल्व होते गए, ठीक है, हम दिन पर दिन डेवलपमेंट की ओर बढ़ते चले गए, और आज हम यहाँ हैं, ठीक है। तो यही डेवलपमेंट, यही चीज़, यही तभी हमने कहा था कि हिस्ट्री ज़रूर पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री से हमें पता चलता है हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए हैं, आगे कहाँ क्या एक संभावना बनती है, एक पूरी हमें पता चलता है कि कहाँ से हम आए थे, क्या क्या किया। बहुत सारी चीज़ें हमें पास से सीखने की मिलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें हिस्ट्री ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब अगला है वन पास्ट और मैनी। अब इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सोचो, क्या जो तुम्हारा इतिहास है, जो हिंदूज़ का इतिहास है, वही सेम पंजाबीज़ का इतिहास है, वही सेम क्रिश्चियंस का है, वही सेम मुस्लिम्स का है। अपने मुस्लिम दोस्तों से, अपने क्रिश्चियन दोस्तों से, अपने पंजाबी दोस्तों से पूछना, कभी अपने उनसे कुछ मत पूछना, रिलीजियस हिस्ट्री पूछना। बिल्कुल स्वाभाविक है कि उनका अलग होगा, हमारा अलग है। तो हम सबका केवल एक ही इतिहास नहीं है, हम केवल एक ही चीज़ को थोड़ी ना शेयर करते हैं, सबका अलग अलग इतिहास होता है, ठीक है। जो जैन को फॉलो करते हैं वो महावीर को मानते होंगे, हम लोग राम को मानते हैं, ठीक है। तो हम सब अपना एक अलग हिस्ट्री शेयर करते हैं, अपनी एक अलग हिस्ट्री बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बात की गई है, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कीन ऑब्जर्वर हैं तो बुक का टाइटल आपने हिस्ट्री का देखा होगा, पलट कर देखिए एक बार। टाइटल दिया हुआ है आवर पास्ट, नॉट पास्ट, प्लूरल फॉर्म इज़ यूज्ड हेयर, ठीक है। तो वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट was differ for different group of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of king and queens.
अब राजा के लिए हिस्ट्री क्या होगी? राजा की हिस्ट्री पढ़ोगे तो क्या भाई, कितने युद्ध जीते, कैसे शासन करता था, कैसे क्या करता था। अब एक फार्मर के देखोगे तो वो तो बेचारा दो वक्त के अनाज, 2 वक्त की रोटी कैसे कमाता था, वो अपनी हिस्ट्री में लिखेगा। भाई यही तो बात है, वो अपनी हिस्ट्री में कुछ और लिखेगा। एक जो हर्डर था, एक जो मर्चेंट था, वो अपनी हिस्ट्री ये लिखेगा कि कैसे वो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करता था। तो अपनी अब हर एक ग्रुप की अपनी एक अलग हिस्ट्री होती है। अवर, तो इसीलिए कहा गया है अवर पास्ट, हमारे इतिहास, ठीक है। तो द लाइव्स ऑफ द मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन, सबका अलग अलग होता है। ऑल्सो एज इज ट्रेव इवन टुडे पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supply of food. Differences such as existed in the past as well. अब जैसे अंडमान निकोबार का पीपल है कोई, तो वहाँ पे क्या है भाई, आइलैंड है, तो आज भी लोग क्या फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, ठीक है। फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ के लाते हैं, खाते हैं। फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट से फल फूल खाते हैं। वहीं अगर लखनऊ की बात करो, दिल्ली की बात करो, तो इंसान आटा ख़रीद के लाता है। आटा कहाँ से आता है? फार्मर से आता है। तो डिपेंडेंसी है ना, एक गांव के किसान पर डिपेंडेंसी है ना। हम लोग कैसे, गांव के किसान जो है वो अगर आटा ना दे तो हम लोग, तो अभी कोरोना में देखो सप्लाई की डिमांड कितनी बढ़ गई थी, सप्लाई कम हो गई थी, ठीक है। तो हम किसी न किसी पर डिपेंड करते हैं ना। तो सेम ऐसे पहले भी था, ठीक है। सेम ऐसे डिफरेंस जो था, जो डिफरेंशिएशन था, एक जो डिफरेंस था जो हम लोगों की 2 ग्रुप की हिस्ट्री में, जो जैसे अब है वैसे पहले था। वहाँ का कल्चर, जिस जगह कुछ जगह का कल्चर कुछ और होगा, कुछ जगह का कल्चर कुछ और होगा, तो वहाँ की आप हिस्ट्री उठाएंगे तो कुछ और निकलेगी, वहाँ की निकलेगी तो वहाँ की उठाएंगे तो और निकलेगी। तो मतलब सबकी, हर एक ग्रुप की, हर एक कल्चर की अपनी एक हिस्ट्री होती है, अलग अलग होता है। बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remain unknown. अब राजा, अब जैसे हमें कोई मनुस्क्रिप्ट मिली, मान लो वो राजा के किसी दरबार के पोएट ने लिखी हुई है, तो उसमें क्या भाई, उसमें वो राजा को गुणगान करेगा ना। उसमें ये तो नहीं बताएगा कि हमारे राज्य में फला नाम का एक ये मर्चेंट था, उसने ऐसे किया। उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? एक हर्डर के बारे में कैसे पता चलेगा? जब उसके घर पर जाओगे, उसके क्ल्यू उसके घर में देखोगे, अगर घर बचा होगा, कैसे रहता था, क्या करता था, तो उसको कैसे जानेंगे हम लोग? उसको जानने के लिए हमें कुछ क्ल्यू उससे रिलेटेड चाहिए, तब हम उसको पता कर पाएंगे। किंग के बारे में तो वो हम मनुस्क्रिप्ट से देखेंगे। तो अब दोनों को अलग अलग रखेंगे तो क्या पता चलेगा? उसका इतिहास अलग है, हमारा इतिहास अलग है। उस मर्चेंट का हिस्ट्री अलग है, उसकी हिस्ट्री अलग है। उसके दादा परदादा जो थे वो भी राजा थे, उसके दादा परदादा थे वो भी गैदरर थे, वो भी इधर उधर जो गैदरर थे और फार्मर थे, खेती किसानी करते थे। तो उसके लिए उसकी हिस्ट्री अलग है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आवर पास्ट, ठीक है, हमारी सबका इतिहास अलग अलग होता है। वी डोंट शेयर ओनली वन हिस्ट्री, सो कॉल्ड वन हिस्ट्री, ना, सबकी अलग अलग होती है। हर बंदे की अलग अलग होती है, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने ग्रुप के हिसाब से, अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से, ठीक है। तो उसी की यहाँ पर बात की गई है। इट इज़, अब ये बहुत अच्छा, व्हाट डू डेट्स मीन। अच्छा, हिस्ट्री में डेट का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। बच्चे डेट से बहुत डरते हैं कि डेट्स नहीं याद होती हैं सर, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा, तो ध्यान ये भी दिया होगा, डेट्स जब हम लिखते हैं पुरानी, तो BC लिखा जाता है, ठीक है, C लिखा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो AD लिखा हुआ होता है, ठीक है, ठीक है, AD लिखा हुआ होता है। कहीं कहीं पे BCE लिखा हुआ होता है। तो इन सब का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? हिस्ट्री में इसका क्या मतलब होता है? कब हम AD लिखते हैं, कब हम आपका BC लिखते हैं, ठीक है, कब हम CE लिखते हैं,
तो इन सब चीज़ों का आपकी क्लास 6 के हिस्ट्री में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अभी हम समझते हैं क्या होता है। इफ़ somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year 2000 and something। अगर आपसे पूछे आपका जन्मदिन कब होता है तो आप बता देंगे फला डेट को, फला महीना में, फला साल में हुआ था जन्म, उस डेट को होता है, ठीक है। तो these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ। जीसस क्राइस्ट की बर्थ के रेफरेंस में हम डेट्स को मेंशन करते हैं, ठीक है। These years are counted from the dates generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। So 2000 means 2000 year after the birth of Christ। मतलब क्या? मतलब ये कि आज हम अगर बात कर रहे हैं 2022, it means 2022 years आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। समझ रहे हो? ये मतलब होता है इसका। ओके, आज समझ में आ जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC। अब जो कांड, जो चीज़ें, जो युद्ध, जो चीज़ें जीसस के जन्मदिन के पहले हुई हैं उनको बिफोर काउंट किया जाता है और उन डेट्स के आगे BC लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। मतलब जीसस पैदा नहीं हुए थे उसके पहले की ये घटना है। मतलब अगर कहा जाता है 606 BC तो इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्रिस्ट के जन्मदिन के लगभग 606 साल पहले ये घटना घटी थी, ठीक है। तो BC का मतलब आज आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, ठीक है। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है? Added on in this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। अब लेटर्स विद डेट, अब डेट के साथ में कुछ और एक्सटर्नल नॉलेज दी गई है, देख लेते हैं क्या है। BC वी हैव सीन स्टैंडर्ड फॉर बिफोर क्राइस्ट, यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। अभी हमने बात की AD दिया हुआ होता है। AD का मतलब क्या होता है? AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। AD का मतलब ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड, इन द, या फिर कह सकते हो, हाँ इन द कह सकते हो, इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड मतलब कौन? लॉर्ड जीसस, ठीक है। मतलब इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड का क्या मतलब है? जब वो पैदा हो गए उसके बाद में कितने साल। अब जैसे यहाँ पे 2012 कैन बी रिटन एज AD 2012, क्योंकि 2012 मतलब क्या? आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट मतलब इन द ईयर्स, जब वो आ चुके थे दुनिया में, ठीक है। ये AD का मतलब ये होता है। तो AD का मतलब ये होता है। समटाइम्स C इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC। C का मतलब होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा मतलब वही AD की जगह यूज़ होता है। BC बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। BCE बिफोर क्राइस्ट के पहले BCE यूज़ कर देते हैं, वो अपना अपना यूज़ करने का तरीका है। वी यूज़ दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये ऐसा इसलिए होता है कि ज़्यादातर वर्ड में क्रिश्चियन वर्ड है, ठीक है। ये जीसस लोगों के ज़्यादा फॉलोअर हैं, ठीक है। तो इसलिए इस सिस्टम से हम लोग इस सिस्टम को लाया गया है, ये सिस्टम दुनिया में चलता है। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग द फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो। 2 साल पहले से भारत में डेटिंग शुरू हुई, ठीक है। तो एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। बिफोर प्रेजेंट BP भी कहीं कहीं हम यूज़ कर देते। बिफोर प्रेजेंट मतलब जो अभी नहीं है, जो पहले हो चुका है, ठीक है। तो ये डेट्स का सारा मसला था। ये डेट्स यहाँ पे आपकी समाप्त होती हैं। तो आज बस यहीं तक पढ़ते हैं। एक बार आप सब लोग घर पर प्लीज़ रिवाइज़ करिए, फिर जो आपको दिक्कत है
वो आप कमेंट बॉक्स में हमें सेंड करिए। हम आपकी सारी दिक्कतों को, सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और आज जितना पढ़ाया है एक बार रिवाइज़ करिए, ठीक है। तो व्हाट डू डेट्स में अब थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ है, छोटा सा पार्ट, इसको क्लियर करके हम इस चैप्टर का एक वन शॉट भी आपको देंगे, ठीक है। और फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।